मेष लग्न यानी कर्क राशि आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में फोर्थ हाउस में पड़ेगा। तो बृहस्पति का गोचर 10 महीनों के लिए करीब करीब 1 साल के लिए 5 महीने 2026 में जून से लेकर के अक्टूबर तक इन 5 महीनों में, और फिर फरवरी से लेकर के 26 जून 2027 तक ये 5 महीने। तो 10 महीने में क्या क्या प्लानिंग आपको करनी चाहिए, किस तरह से आप ज्योतिष के सपोर्ट से अपने काम को कारीगर कर सकते हैं और किन चीज़ों में आपको बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो चल करके देखते हैं। तो फोर्थ हाउस यहाँ से फिक्स प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फिक्स प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है ज़मीन और कोठी हुई चाहे फ्लैट हुआ, तो कोई भी प्लॉट लेना हो, आपको ज़मीन लेना हो, तो आप इस साल की प्लानिंग करें। बृहस्पति जून से ही आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। वैसे बृहस्पति की दृष्टि भी जब पड़ती है चतुर्थ भाव में, यानी जब भी अष्टम स्थान पे बृहस्पति रहते हैं या फिर दशम स्थान पे बृहस्पति रहते हैं या द्वादश भाव 12th हाउस में बृहस्पति रहते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए ये पॉजिटिव रहता है। लेकिन इसमें फ़र्क है, इस बात को समझना जरूरी है। इस बात को मैं स्पष्टीकरण कर दूं खास करके यहाँ पे कि जब अष्टम स्थान पे बृहस्पति रहते हैं तो यहाँ पैतृक संपत्ति यानी विल रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना हो, फैमिली में विल बनवानी हो या इनहेरिटेंस की जो विरासत की प्रॉपर्टी होती है वो मिलने में आसानी होती है। बृहस्पति यहाँ पे विरासत की प्रॉपर्टी के लिए फेवर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब दशम स्थान पे रहते हैं तब बृहस्पति आपके खुद की प्लानिंग से प्रॉपर्टी लेनी हो तो वहाँ पे बृहस्पति का पूरा 1 साल का सपोर्ट रहता है 10th हाउस में। 12th हाउस में जब बृहस्पति का ट्रांजिट होता है 1 सालों के लिए होता है किसी भी राशि किसी भी घर में, तो 12th हाउस में हालांकि ये घर से ली हुई प्रॉपर्टी, इस बात को याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं श्रापित होती है, यानी कोई ना कोई वास्तु दोष उस प्रॉपर्टी में हो सकता है। तो कर्क राशि आपकी पड़ रही है, बृहस्पति फोर्थ हाउस में आप लोगों के उच्च के हैं, एग्जॉल्टेशन में है, तो ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन है प्रॉपर्टी प्लानिंग के लिए। पूरे 1 साल का टाइम है। और ऐसा नहीं है कि हर बार जब 8th हाउस में जाते हैं या 10th हाउस में जाते हैं या 12th हाउस में जाते हैं तो आप हर बार नई प्रॉपर्टी लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टिंग है या तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं अगर आपकी पहले से प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा आप रेनोवेशन यानी घर में किसी न किसी तरह का आप काम जरूर करवाएंगे। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो रेनोवेशन का काम आप टेकअप करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस अपने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो में भी करते हैं। यहाँ चतुर्थ स्थान पे बृहस्पति का गोचर जून से लेकर के अगले साल जून तक, नवंबर दिसंबर और जनवरी का महीना मैं हटा रहा हूँ, नवंबर दिसंबर 2026 का और 25 जून 2027 तक, तो करीब ये 3 महीने हैं जब सिंह राशि में रहेंगे बृहस्पति। हम चतुर्थ की बात कर रहे हैं अभी, तो जो मदर के लिए, आपकी माता के हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। ओवरऑल मदर के लिए बहुत अच्छा है बृहस्पति की यहाँ पे ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए। ओल्ड एज की प्लानिंग यानी आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर करवा के जाएंगे जिससे आपको ओल्ड एज में मदद मिलेगा, ओल्ड एज में सपोर्ट मिलेगा। चौथे घर जो है यहाँ ओल्ड एज को देखते हैं, तो ओल्ड एज के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी प्लानिंग अगर आपकी 45-50 इस तरह के कोई उम्र है, आप ओल्ड एज के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस साल खास करके आपके लिए सपोर्टिव बृहस्पति रहेंगे। कोई बड़ी प्लानिंग आप ओल्ड एज के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा व्हीकल्स के लिए, क्योंकि ये सुख स्थान भी है, गाड़ी का स्थान भी है, तो गाड़ी लेने के लिए नए ऑटोमोबाइल यानी नई गाड़ी अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे फंड्स, फाइनेंस के पोर्टफोलियो बृहस्पति के पास है, तो फंड्स की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको वो फंड्स ला करके भी देंगे, प्लॉट के लिए भी और गाड़ी के लिए। तो ये सुख स्थान भी है, इस बात को ध्यान रखिए। घर है, ये घर में एक बैलेंस बना के रखेंगे, घर में ओवरऑल ब्लेसिंग्स देंगे, घर में कहीं ना कहीं एक पीसफुल हार्मोनियस इन्वायरमेंट रहेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा। घर से सुख शांति जिस चीज़ जो मिलना चाहिए घर में, वो घर के जगह पे बृहस्पति का उच्च होना यहाँ पे बताता है। अब बृहस्पति की दृष्टि देख लें,
देखिए, बृहस्पति चतुर्थ भाव में अध्यात्म स्थान है, तो अध्यात्म 4, 8, 12 जो है ये अध्यात्म स्थान है। तो ये प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज़रा सी चीज़ें स्लो हो जाती है। जिन मुद्दों को मैंने बताया, जिन एजेंडा को मैंने बताया, हाईलाइट पॉइंट्स बताया, वो काम तो बृहस्पति कराते हैं। इसके अलावा 4th हाउस में जब कोई बड़ा ग्रह जाता है, या बृहस्पति जाते हैं या शनि जाते हैं, तो यहाँ चीज़ें स्लो होने लग जाती है। यानी ये प्लानिंग का टाइम है, बेस्ट टाइम टू प्लान फॉर थिंग्स। प्लानिंग, अध्यात्म क्या है, मनन करना, प्लानिंग का टाइम बेस्ट है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके करियर पे पड़ रही है, यानी बिजनेस हो या जॉब हो, तो वहाँ पे कर्म स्थान पे पड़ रही है, 10th हाउस पे। तो ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ मानी गई है। कोई नया स्टार्टअप आपको करना है, मेष वालों की बात हो रही है, मेष लग्न वालों की, तो अगर न्यू स्टार्टअप यानी नया बिजनेस अगर शुरू करना है तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ कर्म स्थान पे पड़ रही है, जिसके वजह से आप न्यू स्टार्टअप यहाँ पे सक्सेसफुली करेंगे। हालांकि इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपके जन्म कुंडली में भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। कुछ अच्छे पोजीशंस में से उसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर दूसरे घर में बृहस्पति हो, आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में हो या छठे भाव में हो, इन तीनों जगह से, दूसरे स्थान, चौथे स्थान और छठे स्थान, इन तीनों जगह से बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है, दूसरा, चौथा और छठा। तो ऐसे में अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है, यहाँ पे ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ यही लोग बिजनेस करते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करना, हर एक कॉम्बिनेशन को कवर करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो कर्क राशि के ऊपर है, बृहस्पति के एग्जॉल्टेशन कर्क राशि में जो हो रही है उसके ऊपर है। तो अगर बिजनेस आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो इस पर्टिकुलर ईयर में मेष लग्न वालों के लिए नया स्टार्टअप करना बेस्ट साबित होगा। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी ये बहुत स्ट्रैटेजिक ईयर है, बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके ग्रोथ के लिए। हालांकि प्रेशर फील होगा, 10th में कोई ग्रह रहते हैं या 10th हाउस 10वें स्थान पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो प्रेशर जरूर आता है, लेकिन वो प्रेशर एक्सपेंशन की ओर है, ग्रोथ की ओर है, बढ़ोतरी की ओर है। इस बात को ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखा कि आध्यात्मिक हाउस है, प्लानिंग के लिए भी बेस्ट है, और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, न्यू स्टार्टअप के लिए ये बेस्ट है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10+2 तक का जो एजुकेशन है वो चौथे घर से देखते हैं। 10+2 तक का स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे ये बेस्ट टाइम है। प्रोफेशन की बात करूँ तो ये आपका चेयर ऑफ प्रोफेशन बोला गया है, चतुर्थ भाव को चेयर ऑफ प्रोफेशन। जो कुर्सी और टेबल का रिश्ता होता है ना, ये टेबल है, वर्क प्लेस है आपका, और ये कुर्सी है, ये चेयर ऑफ प्रोफेशन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुर्सी यानी 10+2 तक की पढ़ाई आपकी जो फाउंडेशन होता है, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, +2 तक, 16 साल तक करीब आपके एक ब्रिंगिंग, एक डीएनए, एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट आपका बन चुका होता है, एक पर्सनालिटी आपकी एक रास्ते पकड़ लेती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट आपका हो जाता है कि किस तरह की आपकी बनावट है वो डिसाइड हो चुकी होती है फाउंडेशन ईयर्स में, 16 ईयर्स तक। तो ये चेयर है बेसिकली, जिस पे बैठ करके आगे आप कर्म करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 10+2 की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी पूरी बनावट की बात है, 16 साल तक के एज की और बेसिक एजुकेशन की एज की। तो ये मेष लग्न वालों की कुंडली के हिसाब से गुरु का गोचर का फल है।